नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे हैं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण आज की क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग हिंदी का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। कौन सा पार्ट है हमारा आज का? तो पार्ट 6 है। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग हिंदी का एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हम सभी लोग एक मोटिवेशनल कोड को देखते हैं। और इस मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, मोटिवेशनल कोड क्या है? शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए। शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए, लेकिन शुरू करके आपको महान बनना होगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए, लेकिन शुरू करके आपको महान बनना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसी मोटिवेशनल कोड के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पहले हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं दोस्तों। उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, यहाँ आपका क्या है? अनेक शब्द, जिसे वाक्यांश कहते हैं दोस्तों। और इधर आपका क्या है? एक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जो धन का दुरुपयोग करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो धन का दुरुपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। क्या कहते हैं दोस्तों? अपव्ययी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अज्ञेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों अभी हम लोग इसी क्लास में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आप सभी लोग क्लास के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस क्लास से काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपनी संख्या को बढ़ाएं दोस्तों, आप सभी लोग अपनी संख्या को बढ़ाएं। हाँ, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जो थोड़ा बोलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो थोड़ा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं? अवैध। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अवैध। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, उसे अविश्वसनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अविश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अतीन्द्रिय। क्या कहा जाता है दोस्तों? अतीन्द्रिय। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? अगला पॉइंट है दोस्तों, सब या कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाला
कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय। अगला पॉइंट, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? हाँ, वह होगा अवैतनिक। क्या होगा? अवैतनिक। चलिए अगला पॉइंट, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। क्या कहा जाता है? अदृश्य। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है अलौकिक। क्या कहा जाता है? अलौकिक। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे दोस्तों। अभी हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? अकल्पनीय। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकल्पनीय। चलिए अगला पॉइंट, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? अनंत। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनंत। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा? जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अवर्णीय या वर्णनातीत। क्या कहा जाता है? अवर्णीय या वर्णनातीत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अभूतपूर्व। क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें और बताएं। दूसरों के पीछे, दूसरों या दूसरे के पीछे, दूसरे के, हाँ इसको मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, दूसरे, दूसरे के पीछे, दूसरे के पीछे चलने वाला, दूसरे के पीछे चलने वाला, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। दूसरों के पीछे चलने वाला, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ, तो इसे क्या कहा जाता है? हाँ, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुयायी। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुयायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुयायी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक शब्द और कहा जाता है, क्या? अनुचर। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ, अनुचर, अनुचर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? अनुचर भी कहा जाता है। ठीक, और अनुचर के साथ साथ एक शब्द और है दोस्तों, अनुगामी। क्या दोस्तों? अनुगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुगामी। दूसरों के पीछे चलने वाला को क्या कहा जाता है एक शब्द में दोस्तों? तो उसे अनुयायी भी कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं? अनुयायी भी कहा जाता है, अनुचर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुगामी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों, हाँ जैसा कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। जिसकी आशा ना की जा गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रत्याशित। क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। जैसे आप सभी लोगों का पढ़ने में मन लगता तो नहीं है, क्लास में इधर उधर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है? हाँ, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, बताएं उसको क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्यम नस्क। क्या कहा जाता है? अन्यम नस्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। आप सभी लोगों का क्लास में मन तो रहता नहीं है, इधर उधर मन भटकता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अन्यमनस्क। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? अन्यमनस्क। चलिए अगला, अंदर छिपा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर्निहित। क्या कहा जाता है? अंतर्निहित।
चलिए अगला पॉइंट, जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष। चलिए अगला पॉइंट, जो परिचित ना हो उसे क्या कहा जाता है? अपरिचित। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अपरिचित। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभियुक्त। चलिए अगला पॉइंट, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनपढ़ या निरक्षर। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? अनपढ़ या निरक्षर। चलिए अगला पॉइंट, जिसके सामने कोई दूसरा ना हो, जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अन्यन। क्या कहेंगे? अन्यन। आप सभी लोग दोस्तों इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलते रहें। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अन्यन। ठीक है दोस्तों, और आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है दोस्तों, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अस्पर्श। क्या कहते हैं? अस्पर्श। अगला क्वेश्चन टाइप यानी कि अगला पॉइंट, अतिथि का सत्कार बताएं दोस्तों। क्या कहते हैं? अतिथि का सत्कार क्या होगा? आतिथ्य। क्या होता है दोस्तों? आतिथ्य। चलिए अगला पॉइंट, दूसरे देश से मंगाया जाना, दूसरे देश से मंगाया जाना क्या कहलाता है दोस्तों? आयात। क्या कहलाता है? आयात। अगला पॉइंट, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इंद्रियातीत। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंद्रियातीत। चलिए अगला पॉइंट, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो क्या कहलाता है दोस्तों? ईर्ष्यालु। क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु। चलिए अगला पॉइंट, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उऋण। क्या कहा जाता है? उऋण। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? किए हुए उपकार को ना मानने वाला, किए हुए उपकार को ना मानना क्या कहलाता है दोस्तों? कृतघ्न। क्या कहलाता है? कृतघ्न। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्दों में तो इसे क्या कहा जाता है? कुशाग्र बुद्धि। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ इसे क्या कहा जाता दोस्तों? एक शब्द में तो इसे कहा जाता है कंटकाकीर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंटकाकीर्ण। चलिए अगला पॉइंट, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षण भंगुर। क्या कहा जाता है? क्षण भंगुर। चलिए अगला पॉइंट, बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग क्या कहा जाता है दोस्तों? खंडहर। अगला पॉइंट, आकाश को छूने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? गगनचुंबी। आकाश को छूने वालों को एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? गगनचुंबी। आकाश को छूने वाला को एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? गगनचुंबी। चलिए अगला पॉइंट, जिससे घृणा की जाए, घृणित। क्या होता है दोस्तों? घृणित। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? छिद्रावेशी। क्या कहलाता है? छिद्रावेशी। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? छिद्रावेशी। अगला पॉइंट, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित क्या कहलाता है दोस्तों? अन्योन्याश्रित। क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रित। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके, अतुलनीय। क्या दोस्तों? अतुलनीय। अगला पॉइंट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे, हाँ, जिसकी तुलना की जा सके क्या कहलाता है? अतुलनीय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। अगला पॉइंट, यानी कि कम खाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? अल्पाहारी या मिताहारी।
अल्पाहारी या मिताहारी। चलिए अगला पॉइंट, अचानक होने वाली बात या घटना क्या कहलाती है दोस्तों? आकस्मिक। क्या कहलाती है? आकस्मिक। अगला पॉइंट, आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या है? आद्योपांत। क्या है दोस्तों? आद्योपांत। चलिए अगला पॉइंट, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो क्या कहलाता है दोस्तों? उपकृत। क्या कहलाता है दोस्तों? उपकृत। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों अभी हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो ऊपर कहा या लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपरयुक्त या ऊपर लिखित। क्या कहलाता है दोस्तों? उपरयुक्त या ऊपर लिखित। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जिसे दंड का भय ना हो, जिसे दंड का भय ना हो उसे क्या कहते हैं? उदंड। क्या कहते हैं? उदंड। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट आपका क्या है? जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं? ऋणी या अधमरण। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो, जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? औपचारिक। क्या कहा जाता है? औपचारिक। उपकार को मानने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द कृतज्ञ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहा जाता है? कल्पनातीत। क्या कहा जाता है दोस्तों? कल्पनातीत। चलिए अगला पॉइंट, हानि को पूरा करना, हानि को पूरा करना क्षतिपूर्ति। क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति। चलिए अगला पॉइंट, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है दोस्तों? गोधूल। क्या कहलाता है? गोधूली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा क्या है? हाँ, क्या है दोस्तों? चार वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? चतुर्वेदी। क्या कहलाता है? चतुर्वेदी। अगला पॉइंट, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में चक्रपाणी। क्या कहा जाता है दोस्तों? चक्रपाणी। अगला पॉइंट, जीने की प्रबल इच्छा क्या कहलाता है दोस्तों? जिजीविषा। क्या कहलाता है? जिजीविषा। जो पुत्र गोद लिया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दत्तक। क्या कहते हैं? दत्तक। चलिए अगला पॉइंट, जिसका दमन करना कठिन हो क्या होता है दोस्तों? बताएं। दुर्द्रव्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जिसको भेदना कठिन हो क्या कहलाता है दोस्तों? बताएं। दुर्भेद्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, दो भाषाएं जानता हो द्विभाषिया क्या कहलाता है दोस्तों? द्विभाषिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जंगल में स्वयं आग लगने वाली, जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि। क्या कहलाती है दोस्तों? दावाग्नि। अगला पॉइंट, जो धर्म का काम करे, जो धर्म का काम करे धर्मात्मा क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मात्मा। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो ध्वस्त क्या कहलाता है दोस्तों? एक शब्द में ध्वस्त। जो मोह ना करता हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्मोही। जो मोह ना करता हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्मोही। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निरुद्देश्य। क्या कहा जाता है? निरुद्देश्य। चलिए अगला पॉइंट, जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो निरामिष भोजी या शाकाहारी क्या कहलाता है दोस्तों? उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? निरामिष भोजी या शाकाहारी। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? जो अभी अभी आया हो, जो अभी अभी आया हो नवागंतुक क्या कहलाता है दोस्तों? नवागंतुक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, आँखों के सामने ना होने वाला परोक्ष, आँखों के सामने ना होने वाला परोक्ष। दूसरों का भला करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? दूसरों का भला करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। दूसरों का भला करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? परोपकारी। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? पत्ती की बनी हुई कुटिया क्या कहलाती है दोस्तों? पर्णकुटी। क्या कहलाती है? पर्णकुटी। अगला पॉइंट, जो हाथ से लिखा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में पांडुलिखि।
पांडुलिपि या हस्तलिखित। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जिसने अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्दों में उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ या निष्पक्ष। ठीक है दोस्तों, 3 मास में एक बार होने वाला, 3 मास में एक बार होने वाला, मतलब 3 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? त्रैमासिक। क्या कहलाता है? त्रैमासिक। अगला पॉइंट दोस्तों, आगे एवं भविष्य की सोचने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? दूरदर्शी। क्या कहलाता है दोस्तों? दूरदर्शी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, जिसे समझाना या समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध्य। क्या कहलाता है दोस्तों? दुर्बोध्य। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में दीर्घायु। क्या कहा जाता है? दीर्घायु। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में द्विविज। क्या कहा जाता है? द्विविज। चलिए अगला पॉइंट, बुरे चरित्र वाला क्या कहलाता है दोस्तों? दुष्चरित। क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? दुष्चरित। ठीक है दोस्तों अभी हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, तो आप सभी लोग अपनी संख्या को बढ़ाएं दोस्तों। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा क्या है? पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है दोस्तों? एक शब्द में दंपत्ति। ठीक है दोस्तों, धुएं से भरा हुआ, धुएं से भरा हुआ क्या कहलाता है दोस्तों? धूमाच्छादित, धूम्राच्छादित। चलिए अगला पॉइंट, नीति जानने वाला, नीतिज्ञ। क्या कहलाता है दोस्तों? नीतिज्ञ। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, न्याय शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला, न्याय शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला, न्यायिक। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यायिक। क्या कहलाता है? न्यायिक। चलिए अगला पॉइंट, जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो क्या कहलाता है दोस्तों? निष्प्रिय। क्या कहलाता है? निष्प्रिय। अगला पॉइंट, जिसकी ईश्वर में आस्था ना हो, जिसकी ईश्वर में आस्था ना हो क्या कहलाता है दोस्तों? वह, उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? नास्तिक। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, पश्चिम से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। क्या कहलाता है दोस्तों? पाश्चात्य। चलिए अगला पॉइंट, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है क्या कहलाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द परीक्षित। क्या कहलाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द परीक्षित। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है दोस्तों? अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में परोपजीवी। क्या कहलाता है दोस्तों? एक शब्द में परोपजीवी। चलिए अगला पॉइंट, रास्ता दिखाने वाला, एक शब्द में दोस्तों उसे क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, 2 सप्ताह या पक्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द पाक्षिक। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द में पाक्षिक। अगला पॉइंट, जो सबसे साथ प्रेम पूर्वक बोलता हो, प्रियभाषी या प्रियवंद उसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक शब्द में, जिस स्त्री के संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बांस या बांध्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? युधिष्ठिर। उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। अगला पॉइंट, अत्यंत सुंदर स्त्री, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में रूपसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रूपसी। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? खून से रंगा हुआ, खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके लिए एक शब्द रक्त रंजित। चलिए अगला पॉइंट, किसी विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का
किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। अगला पॉइंट, व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द में क्या है दोस्तों? व्याकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्याकरण। चलिए अगला पॉइंट, विष्णु का उपासक। विष्णु का उपासक, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? वैष्णव। क्या कहा जाता है दोस्तों? वैष्णव। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? जिसमें विष हो, जिसमें विष हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करें, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों। क्या कहा जाता है उसे? विषैजला। क्या कहा जाता है दोस्तों? विषैजला। अगला पॉइंट, वसुदेव का पुत्र। वसुदेव का पुत्र, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? वसुदेव। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या होता है? अगला पॉइंट, सदा रहने वाला। सदा रहने वाला, शाश्वत या स्थायी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक शब्द में। अगला दोस्तों, सिर पर धारण करने योग्य। सिर पर धारण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? शिरोधार्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोधार्य। अगला पॉइंट, जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकले। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे लिए क्या कहा जाते हैं दोस्तों? एक शब्द में श्लिष्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्लिष्ट। चलिए अगला पॉइंट, पति के साथ। पत्नी के साथ, पति नहीं है, पत्नी के साथ क्या कहा जाता है दोस्तों? सपत्नीक। क्या कहलाता है दोस्तों? सपत्नीक। चलिए अगला पॉइंट, जिसमें सबकी संपत्ति हो। जिसमें सबकी संपत्ति हो उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में सर्वसम्मत। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वसम्मत। अगला पॉइंट, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वज्ञ। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं तेजी से चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस कराना है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड तेजी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट, जो हर स्थान पर विद्यमान हो। जो हर स्थान पर विद्यमान हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में सर्वव्यापक। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में सर्वव्यापक। चलिए अगला पॉइंट, जो सबसे साथ समान व्यवहार करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द में समदर्शी। क्या कहा जाता है दोस्तों? समदर्शी। अगला पॉइंट, प्रशंसा करने योग्य। प्रशंसा करने योग्य, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रशंसनीय। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रशंसनीय। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? हाँ, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट क्या है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रायश्चित। क्या कहा जाता है? प्रायश्चित। चलिए अगला दोस्तों, बुद्ध ही जिसके नेत्र हो। बुद्ध ही जिसके नेत्र हो उसे मतलब नेत्रहीन, इसके लिए एक हाँ बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बुद्ध ही जिसके नेत्र हो, बताएं। प्रज्ञाचक्षु। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रज्ञाचक्षु। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रज्ञाचक्षु। अगला पॉइंट, जिसकी मरने की अवस्था हो। जिसकी मरने की अवस्था हो क्या कहा जाता है दोस्तों? मुमूर्ष। क्या कहा जाता है? मुमूर्ष। जिसकी मीन या मछली जैसी आंखें हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मीनाक्षी। जिसकी मछली जैसी आंखें हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मीनाक्षी। चलिए अगला पॉइंट, राजा से विद्रोह करने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में राजद्रोही। क्या कहा जाता है? राजद्रोही। अगला पॉइंट, जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएं। विश्वसनीय, या इसे एक और शब्द में क्या कहा जाता है? विश्वस्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्वस्त। अगला पॉइंट, जिसके हाथ में वीणा हो। जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? वीणापति। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, जिसके हाथ में वज्र हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में वज्राणी। क्या कहा जाता है दोस्तों? वज्राणी। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा?
वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू क्या कहा जाता है उसके लिए एक शब्द में दोस्तों, वीर प्रसू। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, शिव का भक्त, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, शैव, क्या कहा जाता है, शैव। अगला पॉइंट दोस्तों, हित चाहने वाला, हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, हितैषी, क्या कहा जाता है दोस्तों, हितैषी, क्या कहा जाता है, हितैषी। दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी संस्था या व्यक्ति के, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहा जाता है दोस्तों, हीरक जयंती, उसे क्या कहा जाता है, हीरक जयंती। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरों के सहारे जीता हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, परोपजीवी, क्या कहा जाता है दोस्तों। ये तो हम लोगों ने देख लिया ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, ये दोबारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ अगला यहाँ से, सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों, साप्ताहिक, क्या कहा जाता है उसके लिए एक शब्द में, साप्ताहिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, सबके मन की बात को जानने वाला, सबके मन की बात को जानने वाला, सर्वव्याप्यमयी, क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वव्याप्यमयी। अगला पॉइंट दोस्तों, जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो, सधवा या सुहागिन, जिसका पति जीवित हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, सधवा या सुहागिन। अगला पॉइंट दोस्तों, किसी संस्था या व्यक्ति के, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, इसके लिए दोस्तों एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर्ण जयंती। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण जयंती। अगला पॉइंट दोस्तों, युग से चला आने वाला, युगों से चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करें। युगों से चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, सनातन, क्या कहा जाता है दोस्तों, सनातन। अगला पॉइंट, सुख की इच्छा रखने वाला, सुख की इच्छा रखने वाला, सुखार्थी, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, सुखार्थी। अगला पॉइंट, जो अपने पैरों में खड़ा हो, जो अपने पैरों में खड़ा हो, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वावलंबी, क्या कहते हैं दोस्तों, स्वावलंबी। चलिए अगला पॉइंट, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, हस्तलिखित, क्या कहा जाता है, हस्तलिखित। ठीक है दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया कि अभी हम लोग इससे संबंधित लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस क्लास से काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें और एक बार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, हस्तलिखित। चलिए अगला पॉइंट, दूसरे के काम में हाथ डालना, दूसरों के काम में हाथ डालना, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा था दोस्तों, तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता था दोस्तों, हस्तक्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट की ओर सॉरी दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेना, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेना, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, स्पर्धा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो साफ साफ पढ़ा जाए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, सुवाच्य, क्या कहा जाता है दोस्तों, सुवाच्य। अगला पॉइंट,
जो स्वयं पैदा हुआ हो, जो स्वयं पैदा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? स्वयंभू। चलिए अगला पॉइंट, साफ साफ कहने वाला। साफ साफ कहने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके लिए एक शब्द में स्पष्ट वक्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अपना मतलब निकालने वाला। सॉरी दोस्तों, हाँ, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? अपना मतलब निकालने वाला। तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वार्थी। क्या कहा जाता है? स्वार्थी। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अपना नाम स्वयं लिखना। अपना नाम स्वयं लिखना, इसके लिए हस्ताक्षर एक शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला। अपनी बात पर अड़ा रहने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? अड़िग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो पर्दा में रहे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्दा नशीन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्दा नशीन। अगला पॉइंट, जो युग का निर्माण करता है। जो युग का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में युग निर्माता। क्या कहा जाता है? युग निर्माता। चलिए अगला पॉइंट, जो युद्ध करने की इच्छा रखता है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? हाँ, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? युत्सु। क्या कहा जाता है? युत्सु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है दोस्तों? एक शब्द में अतिशयोक्ति। क्या कहा जाता है उसके लिए? एक शब्द में अतिशयोक्ति। चलिए अगला पॉइंट, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकथन। क्या कहा जाता है? प्रकथन। चलिए अगला पॉइंट, जो किसी की ओर से है। जो किसी की ओर से है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट क्या है? जिसका दो पद या पैर है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों एक शब्द में? तो उसके लिए द्विपद शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यश वाला, इसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? यशस्वी। क्या कहा जाता है दोस्तों? यशस्वी। अगला पॉइंट, तेज वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तेजस्वी। और यश वालों के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? यशस्वी। और तेज वाला के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? तेजस्वी। चलिए अगला पॉइंट, सब कुछ भक्षण करने वाला। सब कुछ भक्षण करने वाला मतलब सब कुछ खाने वाला दोस्तों, इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? सर्वभक्षी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, जिसकी या जिसका उपमा ना हो। जिसका उपमा ना हो उसके क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुपम। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुपम। अगला पॉइंट दोस्तों, जो स्त्री कविता लिखती है। जो स्त्री कविता लिखती है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कवयित्री। क्या कहा जाता है दोस्तों? कवयित्री। अगला पॉइंट, जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? शत्रुघ्न। क्या कहा जाता है दोस्तों? शत्रुघ्न। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? गृह या घर बसाकर स्थित या रहने वाला उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? गृहस्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो अक्षर जानता है या जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में साक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? प्रहरी। क्या क्या किया जाता है दोस्तों? प्रहरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। दोस्तों, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? शमशान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार,
इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यथाशक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है? पुत्र की वधू। क्या है दोस्तों? पुत्र की वधू। इसके लिए क्या किया जाता है? पुत्र वधू। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों, पुत्र का पुत्र। पुत्र का पुत्र, इसके लिए एक शब्द में क्या किया जाता है दोस्तों? पौत्र। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, जो धर्म करता है। जो धर्म करता है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्मात्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो सांप पकड़ता है। जो सांप पकड़ता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? सपेरा। अगला पॉइंट, जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लंबोदर। उसे क्या कहा जाता है? लंबोदर। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। जिसका जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लंबोदर। ठीक है दोस्तों, जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहा जाता है? लंबोदर। अगला पॉइंट दोस्तों, अभी हम लोग इसी क्लास में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों। अभी हम लोग इसी क्लास में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस क्लास से काफ़ी लाभ मिल सके दोस्तों। यह क्लास दोस्तों, आज की जो क्लास है दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विदुर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर क्या कहलाता है दोस्तों? एक शब्द में सहोदर। अगला पॉइंट, जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ, उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में अज्ञ। अगला दोस्तों, जो पूछने योग्य है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? प्राष्ट्यव्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो सुनने योग्य है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में जो सुनने योग्य है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रवणीय। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, जो कला जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कलाकार। ठीक है दोस्तों, और क्या कहा जाता है? कलाविद। चलिए अगला पॉइंट, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दे शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, जो मोक्ष चाहता है क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में मुमुक्षु। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। अगला पॉइंट, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्त्रैण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो पहले कभी नहीं सुना गया आश्रुत पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देकर दुखी होता हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? परश्री कतार। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? परश्री कतार। चलिए अगला पॉइंट, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो या वश में करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में क्या कहा जाता है? दुधर्ष। क्या कहा जाता है? दुधर्ष। चलिए अगला पॉइंट, जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रुति मधुर। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रुति मधुर। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जो कानों को सुनने में कटु लगे उसके लिए एक शब्द में क्या किया जाता है? कर्णकटु। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्णकटु। चलिए अगला पॉइंट, जो इतिहास के पहले का है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक। क्या कहा जाता है? एक शब्द में प्रागैतिहासिक। चलिए अगला पॉइंट, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रियवदा। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रियवदा। चलिए अगला पॉइंट, जो युक्ति पुनः पुनः की जाए या कही जाए उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों?
पुरुरुक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है दोस्तों क्या, जो तीनों गुणों से परे या अतीत हो, जो तीनों गुणों से परे या अतीत हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्त चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगले पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, जो स्त्री प्री बोलती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। हाँ, प्रिवंदा। चलिए अगला पॉइंट, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों। हाँ, पुरुरुक्ति। क्या कहा जाता है, पुरुरुक्ति। चलिए अगला पॉइंट, जो तीनों गुणों से परे या अतीत हो उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, निर्गुण या त्रिगुणातीत। चलिए अगला पॉइंट, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, स्थानांतरित। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, एक शब्द में सर्वव्यापक, सर्वव्यापी या सर्वव्याप्त। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जो आकाश में विचरण करता है, जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, नभचर, खेचर या खग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो मरना चाहता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, मुमूर्षु। चलिए अगला पॉइंट, जो पीना चाहता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, पिपासु। क्या कहा जाता है, पिपासु। जो पीना चाहता है उसके लिए क्या कहा जाता है, पिपासु। चलिए अगला पॉइंट, जो जन्म नहीं लेती उसे क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में। तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, अजा। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, जो विषयों में आसक्त है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, विषयाक्त। क्या कहा जाता है दोस्तों, विषयाक्त। चलिए अगला पॉइंट, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, आसूर्यम पश्या। क्या कहा जाता है, आसूर्यम पश्या। चलिए अगला पॉइंट, जो बड़े कष्ट से निर्वातित किया जा सके या टाला जा सके उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दुर्निर्वाह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो वचन से परे या अतीत हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, वचनातीत। क्या कहा जाता है दोस्तों, वचनातीत। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, जो सब कुछ सह यह बर्दाश्त कर लेता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वसहिष्णु। क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वसहिष्णु। क्या कहा जाता है, सर्वसहिष्णु। अगला पॉइंट, नदी से खींचा जाने वाला प्रदेश नदी मार्ग तक। क्या कहा जाता है दोस्तों, नदी मार्ग तक। चलिए अगला पॉइंट, जो विश्व का हित या भलाई चाहता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे विश्व हितैषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व हितैषी। चलिए अगला पॉइंट, जिसकी बाहुएं लंबी हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बताएं। जिसके बाहुएं लंबी हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे दीर्घ बाहु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दीर्घ बाहु या प्रलंबन बाहु। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रलंबन बाहु। चलिए अगला पॉइंट, निद्रा पर विजय पाने वाला इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, निद्राजयी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो बिल्कुल बहरा है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, वज्रवाधीर। क्या कहा जाता है दोस्तों, वज्रवाधीर। चलिए अगला पॉइंट, जो हाथ से मुक्त या क्षुब्ध देने वाला है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मुक्त हस्त। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो हमेशा खड़ग या तलवार हाथ में लिया रहता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, खड़गहस्त। क्या कहा जाता है दोस्तों, खड़गहस्त। चलिए अगला पॉइंट क्या कहा जाता है,
खड़गहस्त। चलिए अगला पॉइंट, जो पिंड से जन्म लेता है, जो पिंड से जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पिंडज। क्या कहा जाता है? पिंडज। अगला पॉइंट, जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज। चलिए अगला पॉइंट, जो चलता नहीं, जो चलता नहीं उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? अचल। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अभी हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें दोस्तों, और अपनी संख्या दोस्तों और अधिक से बढ़ाएं, अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों एक बार इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा? जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है सव्यसाची। क्या कहा जाता है दोस्तों? सव्यसाची। चलिए अगला पॉइंट, जो विलंब से काम करे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जो पूरे विश्व का बंधु हो, जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में विश्व बंधु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो बहुत छोटा नहीं है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे नाति लघु कहा जाता है। ठीक, इतना तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ा नहीं है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में? उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है नाति दीर्घ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों अभी हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग क्लास के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस क्लास से काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जो कष्ट सहन ना यस सॉरी दोस्तों, जो कष्ट सहन कर सके, जो कष्ट सहन कर सके उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? कष्ट सहिष्णु। क्या कहा जाता है दोस्तों? कष्ट सहिष्णु। चलिए अगला पॉइंट, बोलने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में वक्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? खाली करने वाला इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? रेचक। चलिए अगला पॉइंट, जो समय के अनुकूल ना हो, जो समय के अनुकूल ना हो उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में? असमायिकी। क्या कहा जाता है दोस्तों? असमायिकी। चलिए अगला पॉइंट, जो शरीर से दुर्बल या क्षीण है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में? क्षीणकाय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो शरीर से स्थूल या भारी है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में? स्थूलकाय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों, जो स्त्री अपने पति द्वारा व्यक्त या त्यागी गई हो, जो स्त्री अपने पति द्वारा त्यक्त या त्यागी गई हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे एक शब्द में पति त्यागता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जो तर्क सख्त सॉरी दोस्तों क्या कहा? हाँ, जो तर्कशास्त्र जानता है उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों एक शब्द में? तार्किक या तर्कशास्त्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? अकिंचन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, जिसमें प्रतिभा है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? प्रतिभावान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो मरण की ओर उन्मुख है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? मरणोन्मुख। क्या कहा जाता है दोस्तों? मरणोन्मुख। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जो इच्छा के अधीन है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इच्छाधीन या ऐच्छिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, जो पंचाल देश की रहने वाली हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे पंचाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचाली कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? अप्रमेय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा? गांडीव या धनुष को धारण करने वाला इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? गांडीवधारी।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर। सुदर्शन या चक्र को धारण करने वाला, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे एक शब्द में सुदर्शनधारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। जिसके पार देखा जा सके, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे पारदर्शक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग 2-4 पॉइंटों को और देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उसके लिए अपारदर्शक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक शब्द के लिए। जिसके नख सूप के समान हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे शूर्पणखा कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है बताएं? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे शूर्पणखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट। जिसके सिर या शेखर पर चंद्रमा हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। जिसके नख सूप के समान हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? शूर्पणखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जिसके सिर पर शेखर या चंद्रमा हो, उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्या है क्वेश्चन हमारा? हर काम को देरी से करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएं, आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हर काम को देरी से करने वाला, दोस्तों बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। हर काम को देरी से करने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? हाँ, इसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घसूत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जिसके आर पार देखा जा सके, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? दूरदर्शी, कि सूक्ष्मदर्शी, कि पारदर्शी, कि क्या है दोस्तों? अतलदर्शी। बताएं, आप लोग कमेंट करें। हाँ बताएं, आप लोग कमेंट करें। इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए क्या कहा जाता है? जिसके आर पार देखा जा सके। दोस्तों अभी मैंने बताया, जिसके आर पार देखा जा सके, इसके लिए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए क्या कहा जाता है? इसके लिए पारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पारदर्शी। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा? जिसके पास कुछ ना हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? अकिंचन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकिंचन। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो बहुत बातें करता हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो आपके स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं दोस्तों। जो बहुत बातें करता है, दोस्तों जो बहुत बातें करता है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? बताएं, आप लोग कमेंट करें। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या किया जाता है? आशुतोष। क्या कहा जाता है दोस्तों? आशुतोष। ठीक है दोस्तों, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्या दोस्तों? हाँ, आशुतोष। क्या कहा जाता है? आशुतोष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहें दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, जिसे पार करना कठिन हो,
जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताएं। आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। जिसे पार, सॉरी दोस्तों, हाँ बताएं दोस्तों, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, सी नंबर, दुर्गम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, जो दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताएं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों, हाँ उपत्यका। क्या कहा जाता है दोस्तों, उपत्यका। चलिए अगला पॉइंट, जो पहुंचा ना जा सके, जो पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो पहुंचा ना जा सके, जो पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है, आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों, आगम। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, आगम। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसके लिए एक शब्द में जो कहा जाता है दोस्तों वह क्या कहा जाता है, कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताएं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है आपका, पर्यटक। क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्यटक। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आपका 10, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निश्चित समय के भीतर, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में, पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, बताएं दोस्तों इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुस्मारक। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुस्मारक। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, बताएं। विकल्प आपके सामने हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। जिसके समान दूसरा ना हो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो। हाँ दोस्तों कमेंट करें। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, अप्रतिम। क्या होगा दोस्तों, अप्रतिम। चलिए अगला पॉइंट, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, शीर्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों, शीर्ष। चलिए अगला पॉइंट, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, हाँ दोस्तों विकल्प आपके सामने है दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करें। जो कहा ना जा सके, दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, ए नंबर, अकथनीय। क्या होगा दोस्तों, ए नंबर, अकथनीय। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, बी नंबर दोस्तों, कातुब ग्रीव। क्या होगा दोस्तों, कातुब ग्रीव। चलिए अगला पॉइंट, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, दोस्तों इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा आपका, हाँ दोस्तों इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा आपका, हाँ
विकीर्ण क्या कहा जाता है दोस्तों? विकीर्ण। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोग थोड़ा सा कमेंट तेजी से कमेंट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर। हाँ बताएं दोस्तों, कमेंट करें। हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर दोस्तों, परोपजीवी। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? परोपजीवी। चलिए अगला पॉइंट, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? ए नंबर, साहित्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? साहित्यिक। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर, विवेचन। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, विवेचन। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएं, आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करें दोस्तों। इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? अधिनियम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों इसके लिए जो एक शब्द में कहा जाता है वह क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वह आपका क्या कहा जाता है? डी नंबर दोस्तों, दंपत्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 21, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, बताएं, आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। हाँ दोस्तों कमेंट करें आप सभी लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? आपका सी नंबर क्या होगा? पारित्यक्ता। क्या होगा दोस्तों? पारित्यक्ता। चलिए अगला पॉइंट, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका? सी नंबर, उत्तराधिकारी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें आप सभी लोग। आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट करें दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर, अध्यायवासी। क्या कहा जाता है दोस्तों? अध्यायवासी। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ, अजानुबाहु। क्या हो दोस्तों, क्या कहा जाता है? अजानुबाहु। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? सी नंबर, अधिकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें आप सभी लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं आप लोग, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए जो एक शब्द में कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? अमर। क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अमर। जो वस्तु ना यानी कि वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। इसके लिए जो एक शब्द में प्रयोग किया जाता है वह क्या कहा जाता है दोस्तों? ए नंबर परिधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? ए नंबर परिधि। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, उचित से कम मूल आंकना या लगाना। उचित से कम मूल आंकना या लगाना, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताएं आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें दोस्तों। बताएं आप लोग कमेंट करें। एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर अवमूल्यन। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर अवमूल्यन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, घर की ओर जब लौटते हैं दोस्तों, तो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? बताएं आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का सबसे पहले कमेंट आता है दोस्तों। बताएं आप लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। इस प्रश्न का जो आ जाएगा आंसर वह क्या होगा आपका? सी नंबर सायं क्या कहलाता है दोस्तों? सायं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएं आप लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर दोस्तों सन्निपाती। क्या दोस्तों? सन्निपाती। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया है, बताएं आप लोग, रक्त से सना हुआ, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें दोस्तों, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 31 रक्त से सना हुआ, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? रक्तिम। क्या कहा जाता है दोस्तों? रक्तिम। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? बताएं आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? आपका सी नंबर दोस्तों अपूर्व। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर, हाँ, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह सी हो जाएगा आपका अपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ, इसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में अपूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर समीक्षक। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक शब्द में समीक्षक। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों और आज की क्लास थोड़ा दोस्तों बहुत ही स्पीड से रहेगी। ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़ा स्पीड से रहेगा दोस्तों, बहुत ही स्पीड से नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख भी रहे हैं दोस्तों, आज की क्लास थोड़ा दोस्तों स्पीड में रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन
काफ़ी ज़्यादा थे और आपने देखा कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्लास को थोड़ा सा स्पीड में लिए हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना। तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? संक्रमण। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। पहली वर्षा का पानी, पहली वर्षा का पानी, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है आपका? नवोदक। क्या कहा जाता है दोस्तों? नवोदक। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। वायु में बड़ा व्यक्ति, सॉरी दोस्तों, आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसके लिए जो एक शब्द में कहा जाता है वह क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्येष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जिसमें भूली हुई किसी बात की पहचान हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? कमेंट करें आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। कमेंट करें दोस्तों। उसके लिए क्या कहा जाता है? प्रत्याभिज्ञान। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्याभिज्ञान। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अनुशासक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी नंबर, पदावनति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पदावनति। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। किसी के पास रखी हुई वस्तु, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? हाँ, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ, थाती। क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी के पास रखी हुई वस्तु को क्या कहा जाता है एक शब्द में? थाती। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना, बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर, अनधिकृत। क्या होगा दोस्तों? अनधिकृत। चलिए दोस्तों, यह हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद,